हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में अनेक जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं और इन राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है या उसकी खासियत क्या है, ये भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर क्या होता है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर सब में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। क्या समझे कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है उसमें किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लोगों के लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट दी जाती है। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में समझा हम लोगों ने कि इसमें जो है कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाता है और इसमें जो है लोगों को अपने जानवर चराने, लकड़ी इकट्ठा करने मतलब कि पर्यटन की छूट दी जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों को संरक्षण समान रूप से दिया जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवों को, इसमें होता है कि सभी, इसमें जितने लोग जीव आएंगे सभी जीवों को जो है समान रूप से संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के मानव गतिविधि जो है प्रतिबंधित होती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि इस क्षेत्र में जो भी जीव आएंगे सभी इसमें संरक्षित किए जाएंगे और मानव गतिविधि इसमें पूर्णतः बंद किया जाएगा, प्रतिबंधित रहेगा। तो ये होता है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। जैव मंडल आरक्षित रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जंतु बल्कि वनस्पतियां, मानव आबादी सभी को इसमें शामिल किया जाता है। जितना बड़ा क्षेत्र होगा इसमें मानव, वनस्पति, जीव सभी जीवों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, उसे हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर को समझ लिया होगा। अब हम लोग विभिन्न राज्यों में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे देखेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे उसे देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है और भारत का छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क। कौन है? हेली नेशनल पार्क है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका निर्माण 1936 में हुआ था। इन बातों को याद रखेंगे। अब जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है ना, और ये उत्तराखंड में अवस्थित है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। क्या याद रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बना था और अब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में पड़ता है ना। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन जब से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं तब से ये लद्दाख में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.03 है और यह उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई कि सबसे छोटा कौन सा हो गया? साउथ बटन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग जो है विभिन्न राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उसे क्रमशः देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर में, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे और क्रमशः नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कि इसमें हम लोगों को 3 राष्ट्रीय उद्यान को याद करना है। कितने को? 3 को याद रखना है। देखिए सबसे पहला है इसमें दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और तीसरा है किश्तवाड़। ठीक है, कौन कौन है? दाची-गम राष्ट्रीय पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है और तीसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है। अब हम लोग देखते हैं कि इसे आप लोग याद कैसे कर सकते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो हमेशा ये आतंकवाद से ग्रसित रहता है, हम लोग सभी जानते हैं, तो यहाँ हमेशा ही वार होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है? वार होता रहता है। तो यहाँ देखिए एक है किश्तवाड़, है ना, तो इसे हम लोग पकड़ सकते हैं। ये देखिए जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जो है काम देता है। अगर छोटा सा भी हिंट आपको मिल जाता है तो आसानी से वो टिक लगा सकते हैं। तो किश्तवाड़ हम लोगों को याद रहेगा कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। और जब वार होता है तो लोगों की हत्या होती है, तो इससे लोग जो होते हैं गम में चले जाते हैं। ठीक है, तो दाची-गम भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी वहीं पे है, जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। इतनी बातों को हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि लद्दाख में कौन सा है। चलिए दोस्तों देखिए, लद्दाख में हम लोगों को मात्र एक याद करना है, लेकिन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लद्दाख में आपका एक है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम लोग को याद रखना है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये खास बात इसमें क्या है कि ये जो है हिम तेंदुआ के लिए फेमस है ना, स्नो लेपर्ड के लिए ये जाना जाता है। क्वेश्चन में अक्सर ये देखने को मिलता है, पूछता है कि हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो ये होगा आपका लद्दाख, है ना। लद्दाख ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को 5 राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है। कितने? 5 राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहला हम लोग को देखना है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, तीसरा है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, चौथा है सिम्बलबारा राष्ट्रीय पार्क और 5वां है इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क। अब हम लोग इसे याद करते हैं। देखिए कैसे। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है, तो इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा है पिन वैली राष्ट्रीय पार्क। कौन है? पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके बाद हम लोग को देखना है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क। देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हम लोग जानते हैं कि यहीं पे आसपास से निकलती है गंगा नदी भी, तो खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क भी हम लोग याद रख सकते हैं। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके बाद है सिम्बलबारा राष्ट्रीय पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा है इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो वहाँ पे राज्य पड़ता है उत्तराखंड। अब हम लोग उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला यही बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ये तो हम लोगों को याद रखना ही है हमेशा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है दूसरा? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इसे भी हम लोगों को याद रखना है। तीसरा है गोविंद नेशनल पार्क। चौथा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में ही है और ये पार्क भी है। चौथा है गंगोत्री नेशनल पार्क। खीर गंगा कहाँ था? खीर गंगा था हिमाचल में, जबकि गंगोत्री है उत्तराखंड में। इसके बाद हम लोग एक है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। एक बार फिर से हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, गोविंद नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में एक एक नेशनल पार्क को देखेंगे। कितना? एक एक। उत्तर प्रदेश में हम लोग को एक याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बिहार में हम लोग को याद रखना है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क
और झारखंड में याद रखना है बेतला राष्ट्रीय पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम लोग याद करते हैं इसे। देखिए कैसे, हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है और सबसे ज़्यादा पशु भी वहीं पे हैं। ठीक है, तो जहाँ पशु अधिक होंगे वहीं पे दूध का भी उत्पादन होगा। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। वाल्मीकि के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये एक ही है बिहार में और काफ़ी फेमस है, इसे हम लोग को याद रखना है। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में है। और झारखंड में पड़ता है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा है? झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम लोगों को याद रखना है। अब अगला देखते हैं। अब हम लोग पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। पश्चिम बंगाल में हम लोगों को टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है और ये आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें सबसे पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क को याद करने के लिए आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही फेमस है और सभी लोग इसे जानते हैं। ठीक है, दूसरा है गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। तीसरा है बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद है जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला को भी याद रखना है। इसके बाद है न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए एक बार इसे फिर से हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन है? 6। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, जलदापारा राष्ट्रीय पार्क है, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है और न्योरा वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, अब हम लोग अगले को देखते हैं। अब हम लोग उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में हम लोगों को 2 नेशनल पार्क को देखना है। एक है भीतरकनिका, बहुत ही फेमस है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। और दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन है उड़ीसा में? उड़ीसा में 2 हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा में हम लोगों को 2 ही याद रखना है। अब हम लोग अगले राज्य में देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों राजस्थान में देखते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है इसमें डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। इसे हम लोग तो जानते हैं कि वहाँ पे डेजर्ट भी है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क ये आसान है। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, इसे भी हम लोग जानते हैं। तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही ये फेमस है, आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है। चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से इसी रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में है, राजस्थान में हम लोग का डेजर्ट है, तो यहाँ पे है डेजर्ट नेशनल पार्क। दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क। तीसरा है सरिस्का। चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये आपका डेजर्ट में है, तो इसीलिए इसका नाम डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क ही भी रख दिया गया है। अब हम लोग राजस्थान से सटे राज्य गुजरात में आते हैं। देखिए गुजरात में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। गुजरात में 4 याद रखना है। गुजरात में कौन कौन? एक है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। बंसदा नेशनल पार्क, इसे याद रखना है। गिर, ये तो सभी लोग जानते हैं। तीसरा है मरीन राष्ट्रीय पार्क, कौन सा है? मरीन। एक बार फिर से देख लीजिए, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। उसके बाद है बसंदा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय पार्क, ये भी है गिर क्षेत्र में। और है मरीन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम लोगों को 3 राष्ट्रीय उद्यानों को देखना है। कौन कौन? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पार्क, दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क और चौथा है गुरु घासीदास या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन कौन है? गुरु घासीदास, यही अक्सर पूछता है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में। और गुरु घासीदास, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। अब हम लोग असम में देखते हैं। असम से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। असम में देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मानस, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। दूसरा है नामेरी राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। चौथा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क, या फिर इसे एग्जाम में सीधा सीधा औरंग नेशनल पार्क भी पूछ लिया जाता है। एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं। पहला है मानस नेशनल पार्क, दूसरा है नामेरी नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, है ना,
और 5वां है राजीव गांधी, जिसे कि औरंग राष्ट्रीय पार्क भी करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो काजीरंगा बहुत ही फेमस है, सभी जानते हैं, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला सिक्किम में हम लोग सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को एक साथ देखते हैं। सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आसान है, वहाँ पे कंचनजंगा पर्वत भी है, तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में हम लोगों को एक याद रखना, और ये बहुत ही फेमस है, आपके एग्जाम में ये बहुत बार देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का खासियत क्या है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सी? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और मणिपुर के लोकटक झील में यह अवस्थित, इसे भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, केबुल लामजाओ अच्छे तरीके से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखना है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। नामदफा बहुत ही ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। और नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में हम लोगों को 4 राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है। इसमें सबसे पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा अंधेरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। दूसरा है तदोबा अंधेरी, इसका पूरा नाम है तदोबा अंधेरी, ये भी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद है एक नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है, इसे हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आंध्र प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। आंध्र प्रदेश में हम लोगों को 3 याद रखना है। कौन कौन? राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर एक है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग कर्नाटक राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला कर्नाटक में है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बैनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत ही फेमस है। और बांदीपुर, ये भी कर्नाटक में। एक बार फिर से इसे मैप में देख लेते हैं। पहला कौन सा है? यहाँ पे अंशी है, दूसरा है कुद्रेमुख है, फिर बैनरघट्टा है, फिर यहाँ पे नागरहोल है, और नीचे यहाँ पे बांदीपुर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं। अब हम लोग केरल राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क बहुत ही फेमस है। साइलेंट वैली केरल में है, ये भी हम लोग जानते हैं। दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, ये भी पेरियार से संबंधित कुछ भी हो वो केरल में, पेरियार नदी या फिर कुछ और, सब वहीं पे है। ठीक है, तीसरा है अनामुड़ी नेशनल पार्क, ये भी केरल में ही है। तीसरा है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में ही है। ठीक है, एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लीजिए कौन कौन है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? केरल में है। पेरियार, ये भी केरल में है। अनामुड़ी नेशनल पार्क, ये भी केरल में। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में ही है। अब हम लोग तमिलनाडु के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। तमिलनाडु में हम लोगों को टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यानों को देखना है। इसे मैंने इंग्लिश में ही इसमें लिखा है, देखिए कौन कौन सा है। पहला है मदुमलाई नेशनल पार्क। कौन सा है? मदुमलाई नेशनल पार्क। तीसरा है अन्नामलाई, जितने मलाई वाले हैं सब इसी में, अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। इसके बाद है गुनई नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे है। उसके बाद है मुकुर्थी नेशनल पार्क, है ना, कौन सा? मुकुर्थी ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन मुकुर्थी बहुत ही ज़रूरी है, मुकुर्थी बहुत पूछता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ? ये भी तमिलनाडु में है। और चौथा है, 5वां है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु राज्य में ही अवस्थित है। ठीक है, अब हम लोग हरियाणा, नागालैंड और मेघालय में एक एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसे देख लेते हैं। हरियाणा में है 2 याद करना हम लोग, कौन कौन है? एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहाँ पे है हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क, कौन सा है? यहाँ पे है कालेसर नेशनल पार्क। नागालैंड में आते हैं, नागालैंड में है इंट कांटी नेशनल पार्क, इसे
नतकांटी बोलिए या फिर इनकांटी भी बोला जाता है। इनकांटी नेशनल पार्क ये भी नागालैंड में ही है। और मेघालय में है नोकरेक, मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय पार्क। और नोकरेक यहाँ पे एक पर्वत का भी नाम है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हरियाणा में 2 कौन कौन है, एक सुल्तानपुर है, तीसरा कालेसर है। ठीक है, नागालैंड में कौन है, इनकांटी नेशनल पार्क है नागालैंड में। और मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। अब हम लोग मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्कों को देखेंगे। पहला है इसमें कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। 2 को एक से याद रखना है, कौन कौन, माधवगढ़ और बांधवगढ़। कौन कौन, माधवगढ़ और बांधवगढ़ तीनों दोनों मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना तो बहुत ही फेमस है, पन्ना की खान भी है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा भी यहीं पे, सतपुड़ा की चोटी है तो ये भी यहीं पे है। पेंच नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और संजय गांधी नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। पेंच जो है मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर से इसे देख लीजिए कौन है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और माधवगढ़ दोनों को एक साथ याद रखना, कौन कौन, बांधवगढ़ और माधवगढ़ को एक साथ। तीसरा है पन्ना नेशनल पार्क, चौथा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक है पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोगों को देखना है अंडमान निकोबार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंडमान निकोबार में ये बहुत एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। रानी झांसी नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन और साउथ बटन, ये भी दोनों अंडमान निकोबार द्वीप में ही अवस्थित है। ठीक है, राज्यों का मैप वाइज बता दिया है, जितने भी इसमें महत्वपूर्ण तो सभी को मैंने इसमें अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये राष्ट्रीय उद्यान अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और इसे आप लोग जो है 1 से 2 बार देख के अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में कितनी बार ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।